मतलब रहेगा मेरे लाल लालियों, संसद, भारत की सरकार, राज्य की विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ तक कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी यदि तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकते हो कि ये सरकारी कर्मचारी जिसके पास शक्ति आ गई है ये मेरे अधिकारों को छीन रहा है, इसको बताइए कि मेरे अधिकार कितने जरूरी हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। इसलिए राज्य का मतलब है सभी प्रकार की सरकारों के अलावा सरकार में काम करने वाला कर्मचारी भी आपके अधिकार छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा का दायित्व हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत दिया है। इसमें आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण बात लिख दी। संविधान निर्माताओं ने कहा है कि कोई भी सरकार, खास करके संसद, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के मूल अधिकार कम होते हो, और अगर ऐसा कोई विधि बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य कर देगी। और इसके तहत याद रखना, विधि के तहत वर्तमान में 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शामिल नहीं की गई है। संविधान संशोधन विधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन कानून नहीं है, वो पूरी किताब का ही संशोधन है। तो 368 के तहत जो संशोधन होगा वो मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है, मूल अधिकारों को कम कर सकता है, मूल अधिकारों को बढ़ा सकता है, मूल अधिकारों में कुछ भी कर सकता है। लेकिन 368 के अलावा किसी और तरीके से संसद तक की हिम्मत नहीं है कि वो किसी नागरिक के मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई विधि नहीं बन सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मेरे देश के नागरिकों के मूल अधिकार सीमित कर दे। फिर हम बात करें तो भारत के जो मूल अधिकार थे वो रियल में 7 थे, पर अब 6 ही बच गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण भूमि सुधार के कानून, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, राजाओं की शक्तियों को कम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, और ये जो एक अधिकार हमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने दिए थे बाद में समाप्त कर दिया गया। हमें जो अधिकार दिए गए हैं लाल लालियों, उसके लिए एक नंबर याद रखना, 54-24-201 या 542-4201। बड़ा सिंपल नंबर है, 542-4201। सर ये 542-4201 क्या है? ये अधिकारों के नंबर हैं। पहले अधिकार में 5 अधिकार हैं इसलिए 5, दूसरे अधिकार में 4 हैं इसलिए 4, तीसरे अधिकार में 2 है इसलिए 2। तो 542-4201 आपको सारे अधिकार याद हो जाएंगे। और इसके लिए ट्रिक्स क्या याद रखनी है? समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। जो पीले रंग में मैंने लिखा है, हमारी टीम ने पेश किया है लाल लालियों, वो पीले रंग में आपको अधिकारों का नाम है। जैसे पहले अधिकार का नाम समता है, जो समानता की बात करेगा। ये समता के जो अधिकार हैं वो आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में मिलेंगे। ये टोटल 5 अधिकार हैं जो भारत में एक समानता की बात करेंगे। जाति, धर्म, भेद या किसी भी प्रकार से किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर दूसरे स्वतंत्र हैं, जिसमें नागरिक के स्वतंत्रता की बात है। नागरिक के वो अधिकार हैं जो एक मनुष्य होने के नाते उसे मिलने चाहिए। और इसमें 4 अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों में 19 से 22, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 20वां और 21वां अधिकार इतना बड़ा अधिकार है कि जिसके अंतर्गत अब लगभग सारे अधिकार अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मानव की स्वतंत्रता का तात्पर्य एक वृहद दृष्टिकोण में कई मायने में समानता से भी लिया जा सकता है, शोषण के विरुद्ध भी लिया जा सकता है, धर्म के मानने से लिया जा सकता है, कई दायरे में स्वतंत्रता को समझाया जा सकता है। और इसलिए इसमें आर्टिकल 21 लगातार अपना दायरा बड़ा कर रहा है।
तीसरा, शोषण के खिलाफ हमारे पास दो अधिकार हैं कि किसी के साथ बेगारी नहीं हो सकती है, मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। धर्म, क्योंकि भारत में कई विविधता के धर्म हैं, उन्हें 4 अधिकार दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में। शिक्षा की बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक जो भी संस्कृतियां हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस देश में एक स्वतंत्रता का अनुभव हो। अल्पसंख्यक समुदाय डरे नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी एक निश्चित होकर जीवन यापन करने का अधिकार मिले, ऐसा हमारे देश में 29-30 में कहा गया है। और उपचारों का मतलब है कि जब कहीं समस्या होगी तो हम संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसमें से जो 0 कर दिया गया वो 31 नंबर का आर्टिकल है, जो अब केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अब जो केवल और केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है। यहां पर क्या याद रखना है सर? यहां याद रखिएगा कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत को मिले हैं, भारतीयों को मिले हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबको मिले हैं। केवल भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, इन अधिकारों पर किसी भी अन्य देश के व्यक्ति का